हरे कृष्णा। नमस्ते, शुभ प्रभात, सबको राधे राधे। राधे राधे जी। हम सर। प्रातः काल की ब्रह्म मुहूर्त गुरु वेला में आपको शत शत नमन वंदन पुरा। सभी सो रहे हैं क्या, रोशनी बहन? आएंगे गुरु जी, अभी है 2 मिनट और। अच्छा, है अभी? फर्स्ट डे है, डे 1 है तो। ठीक है। हम सब सभी दिव्यात्माओं का इंतजार करेंगे। एक लाइन हमेशा याद रखते हैं ना हम लोग। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और हर क्षण हर पल प्रतिपल मानव को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक लाइन हमें याद आती है, गुरुजन हमेशा उसे गुनगुनाते रहते थे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमको दोनों है पसंद तेरी खुशी और गम। दाता किसी, एक और हमारी प्रियदर्शनी बहन आ गई। कहने का तात्पर्य कि हर क्षण हर पल प्रतिपल हमें सजग रहना है। ओम बड़ी बहन। और हम सब सत्र को शुरू करेंगे। प्रार्थना करते सभी शेष आते रहेंगे। क्या समय है? ठीक है। ये हमारे रोज वाले साधक कहाँ रह गए? दीपाक्षी, आकाश, ये सब की तो कक्षाएं सुबह चलती थी। आइए हम सब गुरु वंदना करेंगे, इसके बाद सभी लोग जुड़ते जाएंगे। फिर हम सब सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो सभी तैयार हैं? सभी सीधे बैठ जाए। और हम सब अपनी कमर, कंधे और गर्दन को एक शीद में लाएं। आंखों को कोमलता के साथ बंद कीजिए। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव नहीं। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, गुरु का धन्यवाद करेंगे, इस भाव के साथ कि आज की इस प्रातः काल की शुभ वेला में, आज के प्रातः काल की इस गुरु वेला में, इस नई सुबह का प्रणाम। आत्म साक्षात्कार करने का, इसे देखने का, इसे अनुभूत करने का हमें फिर से एक नया अवसर मिला है। हमें फिर से एक नया जीवन मिला है। आज इस अवसर को, आज के इस प्यारी सुबह को हम पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, सजगता भरे निर्णय लेते हुए जीवन के अब तक बीते हुए दिनों में से सबसे विशेष दिन बनाना है। इस भाव के साथ आप अपनी अंतस की यात्रा को आरंभ करें। मन में किसी तरीके की नकारात्मकता न हो, विचार हमारे पूरे स्वतंत्र हों। हम इष्ट, आराध्य गुरु और परमात्मा के शरणागत हैं। जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें गुरु मानते हैं, जिन्हें भगवान मानते हैं, उनका स्मरण करें। और लंबी गहरी सांस लीजिए। श्वासों को
अंतिम अवस्था तक भरने का प्रयास कीजिए। सकारात्मक सोच के साथ श्वासों को भरने का प्रयास करें। इस विश्वास के साथ श्वासों को भरने का प्रयास करें कि प्रातःकाल की इस नई सुबह में, प्रातःकाल की इस नए सवेरे में नई ऊर्जाओं को, नई चेतनाओं को, नई शक्तियों को हम ग्रहण कर रहे हैं। जब पूरी श्वास भर जाए तो क्षणिक विश्राम करें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए मन को ऊर्जावान्वित बनाएं कि हमारे इस शरीर से, हमारे इस देह देवालय रूपी शरीर से, इस शिवालय रूपी शरीर से जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी विकारें हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितना भी अशुद्ध भाव है, वह सब दूर जा रहा है। ईश्वर का धन्यवाद करें। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हे प्रभु, हम तो तेरी शरण पड़े। एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, अकार उकार मकार का। सभी को उच्चारण करना है। याद रहे, अकार उकार मकार में जो एकाकार होता है वही ओमकार का उच्चारण कर पाता है। एक बार हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, ओमकार की चैटिंग करेंगे और फिर हम लोग गुरु वंदना, गुरुवाणी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के इस सत्र को आरंभ करेंगे। गहरी श्वासों को भरें सजगता के साथ। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ देर आप शांत रहें, मन में प्रसन्नता की अनुभूति, मुख पे एक प्रसन्नता का भाव बना हो, आभा मंडल ललाट पे चमक दृश्यमान हो और ईश्वर की शरणागत, ईश्वर की शरणागत, गुरु के शरणागत अपने इस जीवन की डोर को समर्पित कर आगे की यात्रा को आरंभ करें। हे परम पिता परमात्मा, हे इंशाल्लाह, हे गॉड, हे वाहेगुरु, हे सदगुरु, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे जीसस, हर उस जीव के भीतर प्रतिष्ठित, हर उस प्राण के भीतर प्रतिष्ठित प्राण प्रणेता उस परम पिता परमात्मा प्रातः काल की इस शुभ वेला में, इस गुरु वेला में, इस वंदनीय वेला में हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे परमात्मा, सबको उत्तम स्वास्थ्य, सबको उत्तम विवेक, सबको उत्तम ज्ञान और सबको उत्तम पुरुषार्थ करने का बल व सामर्थ्य प्रदान करें। सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर परम वैभवशाली जीवन बनाने का संकल्प लेकर जीवन के सरल भूमि को स्वीकार कर जीवन को कृतार्थ करने के लिए योग की यात्रा का आरंभ करें, प्राणायाम की यात्रा का आरंभ करें, प्राणों की यात्रा का आरंभ करें। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को सुबह का शत शत नमन, वंदन है, प्रणाम है। ओम शांति। सभी वापस आ जाएं और सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को हमारा सहृदय प्रणाम। आज की इस प्रातः काल की शुभ वेला में, आज की इस प्रातः काल की गुरु वेला में आए हुए सभी दिव्य आत्माओं का, उन महान शक्तियों का जिनका आज तक हमें एहसास नहीं हुआ, हम उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से सुबह का प्रणाम करते हैं। आप हमारी प्रणाम को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। चलिए वापस चलेंगे विषय की तरफ। सभी हमारे जो साधक हैं, यह पूजनीय हैं, ये वंदनीय है, रघुनंदनीय है, आनंदनीय है। आज हम सब एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। सच में जिस प्राण के बिना सब कुछ अधूरा है, उस प्राण को हम सब आज तक जानने का प्रयास नहीं किया। जिस प्राण के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उस प्राण को हम लोगों ने आज तक वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया। जिस प्राण के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उस प्राण को केवल एक जीवनी शक्ति, जीवन का आयाम या जीवन का व्यवहारिक ज्ञान समझकर हम जीवन को जी रहे हैं। सच में जिस प्राणों को जानकर हम अपने जीवन की उन शक्तियों का एहसास कर सकते हैं, जिस प्राण को जान करके हम अपने जीवन की वास्तविक यात्रा का आरंभ कर सकते हैं, जिस प्राणायाम की शक्तियों को जान करके
अपने भीतर छिपी उस अदृश्य शक्तियों को जगा करके हम मानव का सेवा, राष्ट्र का सेवा, समाज का सेवा कर सकते हैं, उन्हें कुछ दे सकते हैं, हम उसे भूल बैठे हैं। हर किसी को लगता है कि छोटा सा प्राणायाम, कोई एक प्राणायाम, किसी एक प्राणायाम पे काम करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, या किन्हीं किन्हीं को लगता है कि प्राणायाम को करके हम अपने विकारों को, व्याधियों को दूर कर लिए तो प्राणायाम का उद्देश्य पूरा हो गया। प्राणायाम का उद्देश्य अगर यही भाव के साथ हम पूर्ण करेंगे, फिर तो पशु भी, पक्षियां भी, जीव भी, कीड़े, हर जीव ही इस भाव से जी रहा है। फिर मानव और उनमें फर्क क्या रह गया? हमें, आपको प्राणायाम की इस यात्रा को कोई साधारण यात्रा नहीं समझनी है। यह जीवन की वास्तविक यात्रा की अनुभूति करने का एक मार्ग है। यह जीवन की वास्तविक शक्तियों का एहसास करने का एक साधन है। यह स्व की पहचान का एक जरिया है, स्व को महसूस करने का, स्व को जानने का, स्व को फील करने का एक मौका है। जिस भाव को हमें स्वीकार करना चाहिए, जिस भाव को हमें जीना चाहिए, जिस भाव को लेकर के हमें अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, हम अपनी जीवन की यात्रा को आगे तो बढ़ाते हैं, न वह भाव होता है, न वह अनुभव होते हैं, न वह जुड़ाव होता है, और न उस कार्य से वह लगाव होता है जिस कार्य से जो लगाव होना चाहिए। जिस प्राणायाम से प्राणों का वो लगाव हो जाए जो स्व की अनुभूति कराकर स्व को भुला दे, उस प्राणों से हम अभी भी अनुभूत नहीं हुए हैं। आप और हम इस 45 दिनों की यात्रा को इस तरह से पूरा करें कि आने वाला अगला 45 वर्ष सबके लिए पूजनीय, वंदनीय और आनंदनीय बन जाए। इस संकल्प के साथ आज इस यात्रा की शुरुआत करें। यह 45 दिन हमारे जीवन का 45 लाख लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। इस भाव के साथ इस यात्रा की शुरुआत करें। यह 45 दिन हमारी उन जीवन के बीते हुए सबसे 45 कठिन दिनों को भुला देगा। उस भाव से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इन 45 दिनों में हमारे भीतर किसी तरीके की राग, द्वेष, द्वंद्व अगर उत्सर्जित तो हो भी रहे, उन्हें मना नहीं करना है, आने दीजिए, उन्हें दबाइए मत, बाहर निकलने दीजिए। जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट है, जब तक वह बाहर नहीं निकलेगी, मन प्रफुल्लित नहीं होगा, मन आनंदित नहीं होगा, मन संयमित नहीं होगा। इसलिए इन अभ्यासों को करते समय आपके भीतर उत्तेजना, आपके भीतर अग्रेसिव मूड, आपके भीतर आकस्मिक कुछ ऐसा व्यवहार भी घटित हो सकता है जिसे आप इसके पूर्व में कभी अनुभूत न किए। अगर कभी ऐसा व्यवहार, ऐसी कोई चीजें हमारे समक्ष घटित होती है, उसका भी स्वागत करना है। कहा ना, तेरे फूलों से भी क्या प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। अच्छा अनुभूत हो तो भी जय जय, और बुरा अनुभूति हो तो भी जय जय। आज हमारा प्रथम दिवस है। हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किन अभ्यासों को करना है, किसके अनुसार करना है, ये सारे विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारा जो प्राणायाम का सत्र है, इसमें केवल फिलॉसफी नहीं रहेगी। जितना फिलॉसफी है उतना ही अभ्यास है। क्यों? भजन को सुनने में, गीत को सुनने में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस की जाती है ना, जब उसका अभ्यास किया जाता है ना, उसी लय में गाने के लिए, उसी भाव में गाने के लिए, उसी सुर और ताल में गाने के लिए,
एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 20 बार अभ्यास के बाद भी हम उस लय को नहीं पकड़ पाते हैं जिस लय के साथ गाना होता है। प्राणायाम भी वही है, प्राणायाम भी वही है। इसलिए इसे साधारण नहीं समझेंगे। आज हम जरूर आपके समक्ष एक शेयर पे बैठे हुए हैं। अगली कक्षा से हम भी पृथ्वी माँ का आशीर्वाद लेकर के, है ना, पृथ्वी माँ का आशीर्वाद लेकर के, पिता स्वरूप आकाश की शरणागत होकर के उनके सानिध्य में हम सब योग और प्राणायाम को करेंगे। कहते हैं जमीन पे बैठने वाला जमींदार कहलाता है, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार कहलाता है। तो इसी तरीके से इस कुर्सी पर बैठने वाला एक सामान्य सा शिक्षक हो सकता है, एक साधक हो सकता है, लेकिन जमीन पर बैठने वाला माँ धरती का सबसे प्रिय पुत्र होता है। जमीन पर बैठने वाला माँ धरती का साधक होता है। जमीन पर बैठने वाला माँ धरती से जुड़ा हुआ, माँ पृथ्वी से जुड़ा हुआ उसका सबसे प्रिय, अनुकरणीय, वंदनीय साधक हो सकता है। तो इन विषयों को आप बहुत सामान्य तरीके से नहीं लेंगे। ये विषय सामान्य है ही नहीं। मैंने कहा यह पूरी जीवन को परिवर्तित करने का एक सबसे बड़ा अवसर है, अब तक का सबसे बड़ा अवसर है। कहते ना, भगवान ने तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका, तुमने तो दिए अवसर कितने पर मैं ही लाभ उठा न सका। क्या यह अवसर फिर मिलेगा, या ये अवसर फिर बार बार जीवन में आने वाला है? हम भी इसके बारे में परिचित नहीं है। हम दे पाएंगे इसके बारे में भी हम खुद कंठस्थ नहीं है, दृढ़ नहीं है कि फिर दोबारा इस तरीके की कक्षाएं कब होनी है। तो इसलिए ये जो मौका मिला है, इसको आप आराम से, प्रेम से, सरलता से, सहजता से स्वीकार करें। मैंने नहीं कहा जल्दीबाजी करें, मैंने नहीं कहा बहुत कोशिश करें, मैंने नहीं कहा अति प्रयास करें। बहुत सजग तरीके से। क्यों? क्योंकि इस कक्षा में कोई एक होनहार नहीं है जिसका मैं नाम ले लूं। इस कक्षा में सारे होनहार ही हैं, मैं किस किस का नाम लूं? अभी तक तो आप लोग फंस गए होंगे कि ये तो बड़ा गलत कह दिया गुरु जी ने। पूजा शुक्ला बहन भाई, हमने कहा इस कक्षा में कोई ऐसा एक विशेष व्यक्ति नहीं जिसका मैं स्पेशली नाम लूं। क्यों? क्योंकि इस कक्षा में वो सारे विशेष और स्पेशल है जो अब तक के सबसे विशेष हैं, तो मैं नाम किसका लूं? और वही लोग यहाँ पे आए हैं। श्वास जो है, जिस प्राणायाम को आप करने के लिए आए पहले उसको समझ लीजिए। श्वास जो है जन्म की घड़ी से जीवन की अंतिम क्षण तक आपके साथ रहती है, रहती है। हमने कहा श्वास जो है जीवन की अंत से, अगर आप देखो, और जहां से शुरू हुई है, मतलब मैंने कहा जन्म की घड़ी से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक हर पल चलने वाली एक प्रक्रिया है, चलती है। जब हमारा जन्म हुआ था ना, जब हम माँ की कोख से इस धरा पे आए थे ना, उस समय हमने अपने जीवन का पहला प्राणायाम किया था। सबने किया होगा, किया था। याद कीजिए, जब नवजात का जन्म होता है और जब वो नहीं रोता है, तो जो आया होती है या जो नर्स होती है उसको रुलाने के लिए चींटी उसको ऐसे पिंच करती हैं, काटती हैं, है ना, करती हैं कि वो रोए। अगर फिर भी नहीं रोता है तो उसे थपकियां देती हैं, देती हैं। फिर भी नहीं रोता है तो उसका एक पैर पकड़ के उल्टा लटका देती हैं उसको, फिर थपकियां देती हैं। और माँ यह दृश्य देख रही होती है। अगर माँ उस अवस्था में होती तो माँ यह कार्य करने देती? नहीं करने देती। हमारी डॉक्टर ऋचा सक्सेना बहन आनंदित हो रही है। क्यों? क्योंकि जीवन का जो पहला प्रारंभ है वहीं से शुरू हो रहा है। और श्वास जन्म की घड़ी से लेकर के अंतिम समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम इसके प्रति चाहे तो सचेत रहें, सजग रहें, या बेखबर रहें, मर्जी हमारी है। हम इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के
अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं या प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, मर्जी हमारी है। प्राणायाम का चंद लाइन सुन करके, प्राणायाम के चंद वीडियोस देख करके, प्राणायाम के चंद चीजों को स्वीकार करके हम ये न समझ ले कि प्राणायाम पूरा हो गया। यह पूरा होने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बात ही प्राण की है। जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक यह प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, श्वास की जब हम बात कर ही रहे हैं, कहते हैं मानव जो है, मानव का अगर सबसे कोई अमूल्य धरोहर है, वह क्या है आप बता सकते? आप कहेंगे सर, मानव का जो सबसे अमूल्य धरोहर है वो श्वास है। हमारा आपका सबसे अमूल्य धरोहर क्या है? श्वास ही तो है ना। हम, कोई कहेगा नहीं सर, हमारा अमूल्य धरोहर तो बाबा ने कई पुस्तकों के लिए बनाया है ना, वो है, ठीक है, बेशक, लेकिन उसको, उसकी सूक्ष्म विधाओं को देखोगे कैसे, जानोगे कैसे, जिएंगे कैसे, उसका भोग ही कैसे करेंगे जब शरीर में प्राण रहेगा तब तो मानव जीवन का सबसे अमूल्य धरोहर है प्राण, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद जीवन की यह लीला और जीवन के इस सजोए हुए से कोई तात्पर्य, कोई सम्मेलन, कोई मेल नहीं रह जाता है। तो जो जीवन का सबसे अमूल्य धरोहर है, हम उसे न तो संयोजित कर पाते हैं, न नियोजित कर पाते हैं, न बैलेंस कर पाते हैं, न उसे जान पाते हैं, न उसे जीने का प्रयास करते हैं, न उसको अपनी व्यवहारिक जीवन का एक हिस्सा बना करके उस पर केयर करते हैं। अर्थात हम यूं ही चलते रहते हैं। कभी श्वास पे कोई काम करता है? सही बताइएगा। घर पे काम करते हैं, मकान पे काम करते हैं, कपड़ों पे काम करते हैं, शरीर पे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या सच में हमने प्राणों पे काम किया? ईमानदारी से बताइएगा। आप लोग काम करते योग में, ये कोर्स किए, वो कोर्स किए, सब कोर्स किए, सबका स्वागत है। किसी का आज से एक संकल्प और है, किसी के लिए अशुभ नहीं बोलना है। आज से एक और संकल्प है, कोई भी कोर्स को बुरा नहीं कहना है, किसी भी शिक्षक को बुरा नहीं कहना है, किसी भी व्यक्ति के भीतर बुराई को देखना ही नहीं है। ये प्राणायाम की कक्षा के पहले दिन की पहली बात है। तो जिस प्राणों को सजो करके, जिस प्राणों की अस्तित्व को संभाल करके जीवन की व्यक्तित्व को बड़ा किया जा सकता है, क्या उन प्राणों की अस्तित्व को हम समझने का प्रयास किए? नहीं करते। जिस दिन व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व में निखार लाना होगा, जिस दिन व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व को ऊंचा करना होगा ना, वो प्राणों की अस्तित्व को स्वीकार करके प्राणों को सुनियोजित, संयोजित, सुसज्जित करने का प्रयास करेगा। हम अभी बस केवल ऐसे ही श्वास लेते रहते हैं, जिसके अभाव में जीवन मात्र एक कल्पना रह जाती है। हम उसी का ही केयर नहीं करते हैं। जिसके अभाव में जीवन एक कल्पना है, हम उसका ही ख्याल नहीं करते हैं। और ये मानव की सबसे बड़ी अज्ञानता है। सब लोग कहते हैं कि मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है, यही कहते हैं ना। सभी लोग यही कहते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य आता है अकेला और जाता है अकेला, जन्म लेता है अकेला, मरता भी है अकेला। आप इस बात को मानते हैं? अगर मैं कह दूं कि यह कथन त्रुटिपूर्ण है तो, अगर मैं कह दूं कि यह कथन त्रुटिपूर्ण है तो, कि मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं। मनुष्य श्वास तथा सूक्ष्म प्राण शक्ति लेकर के जन्मता है, ऐसे नहीं जन्मता है। मनुष्य श्वास तथा सूक्ष्म प्राण शक्ति लेकर के जन्मता है। आप कहते हैं मनुष्य अकेला आता है, प्राणों को छोड़ करके आता, तो क्या वही इस संसार में रह पाता? पॉइंट टू बी नोटेड।
प्राणों को छोड़ करके आता तो क्या वह इस संसार में रह पाता? फिर हम क्यों कहते हैं कि मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है? इसलिए कहा कि यह कथन त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य श्वास तथा सूक्ष्म प्राण ले करके जन्मता है। प्राण श्वास का सूक्ष्म परंतु आवश्यक अंग कहलाता है। प्राण क्या है? शरीर का सूक्ष्म लेकिन आवश्यक अंग है। अर्थात प्राण को यहाँ पे एक अंग के नाम से जाना जा रहा है कि यह शरीर का एक सूक्ष्म अंग है। ये केवल प्राण नहीं है, ये शरीर का सूक्ष्म अंग है, जिसके बिना इस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरा, इसलिए श्वास की अगर जब बात कही जा रही है तो आप कह सकते हैं कि यह मनुष्य की आत्मा का एक संगी है, आत्मा का एक मित्र है, आत्मा का एक दोस्त है। जो श्वासों को जान लेता है वो आत्मा को जान लेता है। जो श्वासों को जान लेता है वो स्व को जान लेता है। जो श्वासों को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। जो श्वासों को जान लेता है वह स्वस्वरूप को जान लेता है। ये सारे शब्द समझ तो आ रहे हैं ना? ये जो हम शब्द बोल रहे हैं ये समझ आ रहा है? जी ठीक है, जी गुरु जी। जहां नहीं समझ में आएगा बता दो। अर्थात तात्पर्य यह नहीं है कि हमें प्राणायाम करना है, प्राणायाम की कक्षा करनी है, या प्राणों का अभ्यास करना है, या प्राणायाम का अभ्यास करना है। तात्पर्य यह है कि उस प्राण शक्ति को जान करके, उस प्राण को स्वीकार करके मानव अपनी विशुद्ध चेतना की एक घटक को जान पाता है। उस प्राणों को जान करके मानव अपनी विशुद्ध चेतना की एक घटक को जान पाता है। अभी मैंने केवल एक घटक की बात कही है, ये सामान्य नहीं है। और जब तक मानव विशुद्ध चेतना को नहीं जानता है, विशुद्ध चेतना की वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, जब तक उसके मतलब यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता ना, तब तक आत्म उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। उपलब्धि की बात कर रहे हैं ना हम सब, कि उपलब्धि प्राप्त करनी है। हम कहते हैं प्राणायाम से आत्म उपलब्धि प्राप्त करनी है। और जिसने आत्म उपलब्धि प्राप्त नहीं की ना, उसको कोई किसी स्टेज पर बुला करके सम्मानित कर दे, कोई फायदा है क्या? उसने आत्म उपलब्धि नहीं जानी कि उसकी उपलब्धि क्या है। शिविका बहन, समझ आ रहा है हमारे जीवन की उपलब्धि क्या है? हमारे जीवन का मर्म क्या है? हम उसको जान नहीं पाए। और जानेंगे भी कैसे जब हम प्राणों को ही नहीं जानते हैं? जानेंगे भी कैसे जब हम नासिका के भीतर के उस तीन प्रवाह को नहीं जान पा रहे हैं? जानेंगे कैसे जब तक हम धनात्मक ऋणात्मक को ही नहीं जान पा रहे हैं? धनात्मक ऊर्जा कौन है, ऋणात्मक ऊर्जा कौन है, धनात्मक प्रवाह क्या है, ऋणात्मक प्रवाह क्या है? जानेंगे भी कैसे जब इनके संयोग को ही नहीं जानेंगे? कहते सर हम सब कुछ जानते हैं। सर हम ब्रह्मरंध्र को भी जानते हैं। तो ब्रह्मरंध्र की प्रवाह को भी फिर तो जानते होंगे हम सब। तो सच तो ये कि जो हमें जानना है और जिसको जान करके शुरुआत करनी है प्राणायाम की, हम बिना जाने प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। इसलिए हमारे जीवन का आनंद भी अधूरा होता है, हमारे जीवन का ज्ञान भी अधूरा होता है, हमारे जीवन का भाव भी अधूरा होता है, मुस्कान भी अधूरा होता है, प्रसन्नता भी अधूरी होती है। पैसे वाली हंसी तो आप सभी जानते होंगे। पैसे वाली हंसी तो आप सभी जानते होंगे। आदरणीय रोशनी बहन ने इतना ढेर सारा पैसों का बैलेंस शीट बना के भेज दिया, लेकिन हमारी आनंद ना बढ़े उस पैसों से। तो जो वास्तविक आनंद है ना, जो वास्तविक आनंद की अनुभूति है ना,
जब तक आपकी आत्मा उस प्राणों का स्पर्श नहीं करेगी तब तक उसे खुशी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब तक एक रोते हुए बालक को माँ अपने स्तनपान नहीं कराती तब तक माँ के हृदय को भी सुकून नहीं मिलता है। मिलता है क्या? तो प्राण और प्राण शक्ति, आत्मस्वरूप, वास्तविक स्वरूप, विशुद्ध चेतना, ब्रह्मरंध्र, इनका भी आपस में वो संबंध है ना, जो बिल्कुल ये वाले हैं, टूटने वाले नहीं। लेकिन हमने सबको छोड़ रखा है, हम किसी से कनेक्ट है ही नहीं। हम केवल व केवल प्राणायाम करते हैं, दायां बायां दो नथुना जानते हैं, एक तरफ से लेना है दूसरे तरफ से छोड़ना है जानते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक जानते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जानते हैं। भाई इसके बाद की भी तो कोई यात्रा होगी ना। तो इससे आगे की जो व्यष्टि और समष्टि प्राणों के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, उस प्राण के परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। हमने क्या कहा? व्यष्टि और समष्टि, जो प्राणों की संयोग को जानता है उसको प्राणों को समझना होगा, उस प्राण को समझना होगा। और हमने शुरू में यह बात कह दी कि इस कक्षा में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसकी मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि सब एक से बढ़कर एक धनुर्धर हैं, सब एक से बढ़कर एक तपस्वी हैं, और सब एक से बढ़कर एक अनुभवी हैं। तो हम किसी के नाम को स्पेशली ऐसे ले नहीं सकते। मुझे लग रहा है जीवन के जो सार थे वो एक ही स्टेज पे आज मिले हैं मुझे। तो ये सबके लिए विशेष है, सबको इसको समझना है कि हम प्राणों की चर्चा क्यों करते हैं, हम प्राणों की बात क्यों करते हैं, हम अनेक ग्रंथों में उस प्राण को जीवनी शक्ति के रूप में क्यों देखते हैं। हम ग्रंथों के अनुसार जो प्राण को प्राण वायु के नाम से कनेक्ट कर देते, तो क्या सच में प्राण को प्राण वायु से कनेक्ट कर देना ये सही है? छोटा सा उदाहरण आप लोगों से ही पूछ लेते हैं। अभी तक हम प्राण को और प्राणवायु को एक ही समझ रहे हैं। अभी तक हम प्राण को और प्राणवायु को एक ही समझ रहे हैं। प्राण को प्राणवायु से भ्रामक ढंग से जोड़ दिया गया और हम आनंद तरीके से जी रहे हैं और उसी को स्वीकार कर रहे हैं। प्राण को प्राणवायु से भ्रामक ढंग से जोड़ दिया गया, भ्रामक तरीके से जोड़ दिया गया, और हम उसी में आनंदित हैं। प्राण तो आत्म उपलब्धि है। प्राण तो आत्म उपलब्धि है, लेकिन हम इसे भी प्राणवायु से जोड़ दिए हैं। तो हम उच्च प्राणों की, उच्च प्राणों के अर्थों की बात नहीं करते, न उसे आत्मसात करते, न उसे स्वीकार करते, न कभी ऐसा भाव उत्सर्जित हुआ कि इस तरीके की चीजें किसी से पूछे, और न सामने वाला आपको बताना चाहा। क्यों सामने वाला इसलिए आपको नहीं बताना चाहा? बेशक उसे सब कुछ आता है, शायद उसको आपका लेवल बहुत लो लग रहा हो, इसलिए उसने कभी इच्छा ही नहीं उत्पन्न की। लेकिन हम आपके लेवल को लो मानते ही नहीं, हमें तो आपका लेवल बहुत ऊंचा लगता है। मैंने एक दिन की कक्षा में कहा था आप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आप सबको हमसे आगे जाना है। क्यों? क्योंकि मैं क्लास का अंतिम बच्चा जब यह काम कर सकता हूँ, मैं क्लास का सबसे गधा बच्चा जब ये काम कर सकता हूँ, मैं क्लास का सबसे सब लोगों से भगाया हुआ, मेरा कोई मित्र नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सारी लोगों की निगाह हम पर होती थी ना, कोई हमसे दोस्ती करना नहीं चाहता था। तो जब हम यह कार्य कर सकते हैं, तो मैंने कहा था कि आपके भीतर एक गुण है। क्या? सुनने का गुण है। आप श्रवण पान ज्यादा करते हैं, आप सुनते बहुत गहराई से हैं, ये गुण आपका है। आप श्रोता बहुत अच्छे हैं, और जो श्रोता बहुत अच्छा होता है उससे अच्छा वक्ता मिलता नहीं कहीं। तो हमने तो आपकी वो गुणों को देख लिया कि आप सच में बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है, बहुत विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। तो इसी तरीके से अगर आप भी दूसरों के गुणों को देख लें,
आप भी दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को प्रेरित कर पाए। आपके भीतर भी जो गुरु ने, इष्ट ने, आराध्य ने, परमात्मा ने दिया है, उसे दूर तक पहुंचाने का एक संकल्प ले लेना, आपका जीवन वैसे ही कृतार्थ हो जाएगा। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी अंबर बाटी, मत बांटो इंसान को। यह प्राणायाम की जो कक्षा है, यह प्राणिक ऊर्जाओं का जो स्रोत है, यह प्राण की आनंद की जो शाखाओं का शुरुआत होने जा रहा है ना, यह जीवन में चार चांद की जब लोग बात करते तो मुझे चार चांद अधूरा लगता है। यह जीवन में कोई ऐसा आयाम न छोड़ेगा जो आपको व्यथित करने के लिए, जो आपको विचलित करने के लिए आपके साथ कनेक्ट हो। ऐसे सारे आयामों को ये आपके उस रियल सोल से बहुत दूर कर देगा। किसी वस्तु का अस्तित्व यह नहीं दर्शाता है कि वह प्राणिक ऊर्जा का माध्यम है। इस वस्तु का अस्तित्व का यह दर्शाता है क्या यह प्राणिक ऊर्जा का माध्यम है। किसी वस्तु का अस्तित्व यह नहीं दर्शाता है कि यह प्राणिक ऊर्जा का माध्यम है। मानव का, जीव का, पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का अस्तित्व यह दर्शाता है कि प्राण गए तो सब गए, प्राण बिन शब अधूरा है। क्यों? क्योंकि जीव कोई वस्तु नहीं है। जीव कोई वस्तु है नहीं है। कोई भी जीव हो, नाली में रहने वाला भी जो जीव है ना, उसके भीतर भी जो सत्ता है ना, उसके भीतर की जो सत्ता निवास कर रही है ना, ये वही वाली है। उसके कर्म फल के सिद्धांत ऐसे थे, उसकी तप ऐसी थी, उसकी साधना ऐसी थी, उसका व्यवहार ऐसा था, उसके जीवन के आयाम ऐसे थे कि आज वो वहां है और हम यहाँ। तो सम्मान तो उसका भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके भीतर प्राण है, उसके भीतर जीवनी शक्ति है, उसके भीतर ऊर्जा है, और यह उसका वास्तविक अस्तित्व है। तो अस्तित्व किसका होता है? जीव का होता है। अस्तित्व किसका है? मानव का है। अस्तित्व किसका है? प्राणों का है। इस माला का कोई अस्तित्व है? ये सांस ले रहा है, ये श्वास छोड़ रहा है, लेकिन इस माला का अस्तित्व तब है जब यह किसी देह की शोभा बढ़ा रहा हो। इस माले का अस्तित्व तब है जब यह किसी के जीवन में संतुलन ला रहा हो। लेकिन इस माले को खूंटी में टांग देंगे तो क्या इसके अस्तित्व, इसके गुणों से परिचित हो पाएंगे? इसके लाभ से लाभान्वित हो पाएंगे? नहीं। तो जिस तरीके से यह इसका आभूषण है, शरीर का आभूषण बना हुआ है अभी, शरीर का गहना बना हुआ है अभी, उसी तरीके से प्राण है जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा गहना है। और हमारे इस कक्षा में जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, आज से अपने जीवन की उन गहनों को दूर कर देना जिस गहनों के लिए परिवार अलग हो गया है आपका, जिस गहनों के लिए पति से रोज झगड़े होते हैं, जिस गहनों के लिए रोज चिल्लम चिल्ली हम करते हैं, उस गहने से समझ लेना कि जीवन का वह एक आयाम था। जो हुआ अच्छा हुआ। आज से जीवन का वास्तविक गहना, वास्तविक संपत्ति हमारी प्राणों की संपत्ति है। वास्तविक गहना हमारी जीवनी शक्ति है। वास्तविक आभूषण हमारा श्वास प्रश्वास है। डॉक्टर ऋचा सक्सेना बहन कह रही है ठीक है ठीक है। इसका मतलब कि पैसे ढेर सारे इकट्ठा कर रखी है इसने। अच्छा नहीं, ठीक है। इन सारे विषयों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू नहीं करेंगे। एक विषय, ठीक है। आगे चले। और अब इस प्राणों की वास्तविक स्वरूप को, इस प्राणों की वास्तविक यात्रा को शुरू कैसे करना, ये आपके लिए बहुत विशेष होने।
छोटा छोटा रिव्यू लेंगे 30-30 सेकेंड का। कोई एक बताए कि अब तक आपने प्राणों के विषय में या प्राणायाम के विषय में क्या अनुभूत किया। कोई एक विषय, आज की कक्षा को लेकर के नहीं, इसकी पूर्व की जितनी भी कक्षाएं, जितनी भी तप साधनाएं आपने की, हम सबकी बात कर रहे हैं। क्या मतलब समझे प्राणों का, जीवनी शक्ति। बताएं। हम बता देते सबने क्या, सबके भीतर क्या है मैं बता देता हूँ। सब लोग किस लेवल तक पढ़े होंगे ये भी बता देता हूँ, और सब लोगों की यह विवेक किस लेवल तक काम के होंगे ये भी बता देता हूँ। बुरे तो नहीं मानेंगे आप लोग? ठीक है, गुरुजी बता। अभी तक पढ़ा ही नहीं है प्राणायाम हमने। देखो, सब लोग केवल इतना मानते हैं कि श्वास प्रश्वास एक सहज व स्वाभाविक क्रिया तथा प्रक्रिया है। सभी मानते हैं ना? आदरणीय शांति बहन, जो आनंद आप लेकर के आई ना, अभी हम सबको नहीं मिलेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा उसके लिए, है ना? लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो आप तो आनंदित हो, ठीक है। सबको आनंद ऐसे मिलेगी, कैसे मिलेगी मैं बता रहा हूँ। हम सबको यही पता है, हम सब इतना ही मानते हैं कि जो प्राणायाम का अर्थ है, लोग कहते हैं प्राण का मतलब श्वासोच्छ्वास की गिनती, और आयाम का मतलब नियमन, उसका विस्तारण, उसको विस्तार देना, यही समझते हैं। थोड़ा ज्यादा समझ लिए तो ये समझते हैं कि श्वास एक सहज और स्वाभाविक क्रिया है, इतना समझ लिए। थोड़ा उससे लो लेवल का साधक होगा तो ये सोचेगा कि ये क्रिया प्रतिक्रिया है, दोनों उसमें मिक्सअप कर देगा। थोड़ा और अज्ञानी होगा तो कहेगा इसे किसी से सीखने की जरूरत थोड़ी है, अरे हम खुद ही श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बाबा रामदेव को टीवी में देख लो। सही बात है, ये सीखना नहीं पड़ता, ये बात सही है कि इसे सीखना नहीं पड़ता है। ये जन्म से आप बिना सिखाए सीख जाते हैं। जब जन्म होता है तो बताना पड़ता है क्या कि देख, तू फला का बेटा है, तू फला की बेटी है, तुझे श्वास लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है। जन्म से हमने किसी को कहा? आदरणीय गरिमा सरकार में नहीं कहा। इसको सिखाना पड़ा? नहीं सिखाना पड़ा। नर्स ने आपको सिखाया, आया ने हमें सिखाया, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। ये सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है जो साधक स्वतः ही सीख जाता है। लेकिन इसकी वास्तविक क्रियाओं को, इनकी वास्तविक अभ्यासों को, इनकी वास्तविक अनुभूतियों को स्वीकार करना पड़ता है, इनकी वास्तविक पथ पे चलना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि यह जो श्वसन है, जो अचेतन और सचेतन की बात करता है, यह जो श्वसन है जो सचेतन और अचेतन दोनों अवस्थाओं में मनुष्य को अपनी श्वसन की क्रियाओं का भान नहीं होने देता है। मनुष्य को स्व के बारे में कभी अगर जगाता है, मनुष्य को स्व से अगर कभी कोई जोड़ता है, मनुष्य के भीतर अगर ऊर्जा का कोई संचार करता है, मनुष्य के भीतर प्राण शक्ति को एक अलग मुकाम तक ले जाने के लिए अगर कोई अपनी भूमिका निभाता है, तो वह यही प्राण ऊर्जा है, वह यही प्राणिक ऊर्जा है। और इस प्राण से बड़ा कोई बल नहीं है धरती पे, याद रखिएगा। इस प्राणों से बड़ा कोई बल है ही नहीं धरती पे। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार यह बात कही गई है। तैत्तरीय उपनिषद में जब आप जाते हैं वहां पे कहा गया है कि प्राणे शरीरम प्रतिष्ठम शरीरे प्रतिष्ठा। ये हम नहीं कह रहे हैं आदरणीय दिव्यांशी बहन, यह कौन कह रहा है? यह उपनिषद कह रहा है। कह रहा है प्राणे शरीरम प्रतिष्ठम और शरीरे प्राण प्रतिष्ठा, अर्थात प्राण शरीर पर प्रतिष्ठित है तथा शरीर पर प्राण प्रतिष्ठित है। क्या कह रहा है? प्राणे शरीरम प्रतिष्ठम शरीरे प्राण प्रतिष्ठा, अर्थात प्राण पर क्या प्रतिष्ठित है? प्राण शरीर पर प्रतिष्ठित है। यह जो प्राण है किस पर प्रतिष्ठित है? शरीर पर। तथा शरीर पर क्या प्रतिष्ठित है? प्राण प्रतिष्ठित है। अब प्रश्न उठता है कि सच में प्राण है क्या? सच में प्राण है क्या?
कुछ लोग वायु को प्राण समझ लेते हैं। क्या वे सही है? अगर सही है तो इसकी पुष्टि मृत्यु के उपरांत होगी। अगर यह सही है तो इसकी पुष्टि मृत्यु के उपरांत होगी। और मृत शरीर में प्राण नहीं होता। मृत शरीर में प्राण नहीं होता है। जब मृत शरीर में प्राण नहीं होता है ना, तो वायु ठहर जाती है। और अगर मृत शरीर में प्राण है तो क्या वायु ठहर जाएगी? नहीं। तो जब मृत शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो वायु ठहर जाएगी। और प्राण क्या है? यह गतिमान शरीर को, यह गतिमान वायु को, है ना, गति, शरीर गतिमान है ना, वायु गतिमान है ना, रुकने वाला है क्या? रुकने वाला है नहीं। लेकिन प्राण गतिमान शरीर को, गतिमान प्राण को, गतिमान वायु को, जो वास्तविक प्राण है ना, वह एक ठहराव देता है, वह एक स्थिरता देता है, वह एक जुड़ाव देता है, वह एक लगाव देता है, वह प्राण है। और मैंने इसके पहले कहा कि प्राण ही बल है, और प्राण से बड़ा कोई बल नहीं है। तो आप लोगों को बड़ा थोड़ा और लगा होगा कि सर क्या बात करते, खली से बड़ा कोई बलवान है क्या? या हमारे घर में कोई, हमारे आसपास कोई बहुत प्रतिष्ठित पहलवान हो, बहुत सम्मानित, उनसे बड़ा कोई पहलवान है क्या? उनसे बड़ा कोई बलवान है क्या? तो आपको बता दें कि प्राणो वै बलम, क्या? प्राणो वै बलम तत्प्राणम प्रतिष्ठम। अर्थात प्राण ही बल है, क्योंकि वह प्राण में ही निवास करता है। प्राण कहीं और निवास नहीं करता है। प्राण वह बल है जो प्राण में ही निवास करता है। इसलिए कहा गया है कि प्राणो वै बलम तत्व प्राणम प्रतिष्ठम। प्राण किसी के घर निवास नहीं करता है। पंच प्राण के बारे में कल आप लोगों ने पढ़ा था। मुख्य प्राण कौन था? प्राण। जैसे मधुमक्खियों का लीडर रानी मधुमक्खी, वैसे ही सभी प्राणों का मुख्य प्राण क्या है? प्राण। उसकी अपनी एक स्व की अवस्था है, स्व की एक स्थिति है, स्व का एक लेवल है। और हम उसको नहीं जानते, हम उसका सम्मान नहीं करते, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। बस किसी सुंदर से चेहरे को देख करके मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, लीपा पोती में मरे जा रहा है, एकदम ऐसे ही। वही शरीर है, वही प्राण है, वही खूबसूरती है। नहीं भाई, जब सच में उस प्राण शक्ति को, उस प्राणिक ऊर्जाओं को हम अनुभूत कर लेते ना, जिस दिन आप उस प्राणिक शक्ति की अनुभूति करेंगे ना, जिस दिन उसे इस अभ्यास के माध्यम से स्वानुभूत करेंगे ना, उसी दिन भूल जाएंगे कि आपको अपनी शक्ति को जगाना है या आपको अपनी शक्ति को कुरेदना है। तो स्वतः ही जागृत अवस्था में आ जाएगी। फिर आपको सही और गलत का भान भी हो जाएगा। आप वास्तविकताओं से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या सही है क्या गलत है, ये आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात यह जीवन को एक नया आयाम दे रहा है, जीवन को एक नई ऊर्जा दे रहा है, जीवन को एक नया राह दे रहा है, जीवन को एक नया उत्साह दे रहा है। और ये कह सकते हैं सामान्य रूप में, यह जीवन को सबसे अलग आयाम, सबसे अलग मुकाम, सबसे अलग स्व अनुभूति और सबसे अलग खुशियां दे रहा है। लेकिन कब? जब इसे वास्तविक रूप में स्वीकार करेंगे, कथा के रूप में नहीं, अभ्यास के रूप में। कथाएं बहुत अच्छी लगती है, गाना बहुत अच्छा लगता है,
तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कुआं से 2 बाल्टी पानी खींच के ला दे, बाकी कुछ मत कर, जा आराम से घर सो। पूछ रहे ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कुछ काम नहीं करना है। 1 किलोमीटर पे कुआं है, बस 2 बाल्टी पानी खींच के लाके पहुंचा दे, बाकी जा आराम कर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब सब में रब दिखने लग जाए ना, तो मान लेना कि मनुष्य हूं। जब सब में गुण दिखने लग जाए ना, तब मान लेना कि आप में रब है। जब सबको बुरा करने के बाद भी शुभ कामनाएं देने का आपका अंतस करने लगे ना, तब मान लेना रब है। जब लाख हमारा बुरा करने वाले के लिए भी हमारे मन में प्रेम का भाव है, तो जान लेना हमारे भीतर रब है। और जब ऐसी अवस्थाओं में रब होता है ना, तो फिर वहां ही सब होता है, और वही प्राण है। सब कुछ यहीं से सीखना है, सब कुछ यहीं पे जानना है, सब कुछ यहीं से अर्जित करना है। और जितनी भी शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां, सिद्धियां है, आप यहीं से जानिए, यहीं से उसको अनुभूत करिए, और यहीं से उसे कुरेद कुरेद कर जगा सकते। ये आपकी पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अष्ट चक्र नौ द्वारा दीवानम पूर्वयुत, ये जब केवल हम पढ़ते हैं ना, केवल पढ़ते हैं, सही बताइएगा, सब पढ़ते हैं ना। अगर मैं उसमें से प्रश्न करना शुरू करूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझे संतुष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब अभी पढ़ते ही आए हैं, अभ्यस्त होते नहीं आए हैं, और यहाँ पे सबको अभ्यस्त होना है। दिव्यांशी बहन सुन पा रही है? यहाँ पे सबको अभ्यस्त होना है। और वो अनुभूति जब तक आप नहीं कर लेते अपने से अभ्यास करके, तब तक हमारी यह कक्षा अधूरी है। तब तक हम यह मानेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं करा दूंगा, मैं कर दूंगा। हम ये आज नहीं कहेंगे, और ना ही कभी भविष्य में कहेंगे इन 45 दिनों में। हमने कहा आपको करना है, हमने कहा आपको जानना है, हमने कहा आपको जीना है, हमने कहा आपको अपने भीतर की शक्तियों को जगाना है, अपनी सिद्धियों को जानना है। आपको स्व से आत्म साक्षात्कार करनी है, आपको अपने से परमात्मा का साक्षात्कार करना है, आपको स्व से शक्तियों को जगाना है। और आपको ऐसा बनना है कि बिना बताए, बिना जताए, बिना एहसास और अनुभूत कराए, आपके भीतर वह शक्ति जागृत हो जाए, तो दूसरों पर अपना शक्तिपात कर कृपा बरसा सके। बिना बताए, बिना सचा, बिना चिल्लम चिल्ली किए, बिना चर्चा परिचर्चा किए। और याद रखिएगा, आपके हाथ रख देने से किसी का हृदय पवित्र हो सकता है, आपके हाथ रख देने से किसी की बुद्धि में वेग आ सकता है, आपके हाथ रख देने से किसी के शरीर का रोग दूर हो सकता है, आपके हाथ रख देने से कोई विकारों से निवृत्त हो जाता है। यह तब होगा जब आप निर्विकारी हो जाओ, जब आपका भाव सर्वे भवन्ति सुखिना वाला हो जाएगा, जब आप स्व के लिए यह अभ्यास नहीं करोगे। स्व के लिए नहीं है, सर्वस्व के लिए है। उन शक्तियों को इसलिए नहीं जानना है कि किसी का बुरा करना है, उन शक्तियों को इसलिए जानना है कि मानव को मानवीय गुणी, जो मानवीय गुण है उनसे परिचित कराना, मानव को मानवीय चिंतन करने के लिए तैयार करना, इसके लिए उस जगह। और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और हम जानते हैं कि आप सभी ये सेवा बहुत अच्छे, सुंदर, सुसज्जित ढंग से कर सकते हैं। क्यों? आप में बोलने की कला है, आप में सुनने की कला है, आप में सहने की कला है, आप में लेने की भी कला है, और देने की भी कला है। आप सर्वगुण संपन्न हो, किसी के भीतर कोई त्रुटियां नहीं, कोई कमियां नहीं है। बस कमी एक है, अभ्यास की। कमी एक है, संकल्प। कमी एक है,
आत्मबल की, जिसके लिए हम आपके साथ, बाकी आपको कुछ चाहिए ही नहीं। और यह जो 45 दिन की यात्रा है, इस यात्रा को पूर्ण कीजिएगा केवल किसी एक ग्रंथ के अकॉर्डिंग नहीं, अभी तो जितने ग्रंथों के अकॉर्डिंग हम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, प्राणायाम पढ़ रहे हैं, अगर ग्रंथों के अनुसार बात करें तो कोई भी कह देगा कि सर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के द्वितीय पाद के 49 नंबर सूत्र में बताया है। हमने क्या कहा? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के द्वितीय पाद के 49 नंबर सूत्र में बताया है। तो अगर मैंने ये कह दिया कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन द्वितीय पाद 49 नंबर सूत्र, तो मुझे लगता है मास्टर वालों को तो याद होगा कि द्वितीय पाद का नाम, तो चलो ठीक है, 49 नंबर का सूत्र क्या है ये भी याद होगा। एनीवन? कोई? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, जागृत हो, कोई एक? नहीं, इसे ही जगाना है। तो अगर हम कह दें कि महर्षि पतंजलि ने इस प्राणायाम के विषय में, इस प्राणों के विषय में अपनी योग दर्शन के द्वितीय पाद के 49 नंबर सूत्र में कहा है, तस्मिन क्षति श्वास प्रश्वास व घसी विक्षेद प्राणायाम। याद आ गया सबको? जीना बहन कह रही है याद आ गया। द्वितीय पाद का 49 नंबर सूत्र क्या कह रहा है? तस्मिन क्षति श्वास प्रश्वास गति विक्षेद प्राणायाम। अर्थात आसन की स्थिरता होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम कहलाता है। उन्होंने एक लाइन में बता दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। हम उसे लेते कितना है, हम उस शब्दों को महत्व कितना देते हैं, इस एक लाइन के आंसर का व्याख्या क्या है और ये सच में कह क्या रहा है, ये समझना ही हमारी कला है। क्योंकि किताबों में एक लाइन में लिखा होता है और हम समझ लेते हैं यह एक लाइन में आंसर पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। अगर उस एक लाइन में आंसर पूरा हो जाता तो फिर शिक्षक की जरूरत ना होती, गुरु की जरूरत यहाँ पे ना होती। और जो लोग केवल इस सूत्र को पढ़ करके, है ना, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास घसी, क्या है, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गति विक्षेद प्राणायाम, अर्थात जो लोग ये मानते हैं कि आसन की स्थिरता हो जाने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है, तो वो ध्यान से समझे, कह रहा है आसन की स्थिरता हो जाने के बाद पहला श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना। उन्होंने तो एक लाइन में बता दिया, लेकिन जब इसके डेप्थ में जाओगे तो श्वास प्रश्वास को समझना पड़ेगा। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को समझना पड़ेगा, धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस विषय में आनंद उठाएंगे। उन्होंने एक लाइन बताया तो हमने उसको उतना ही समझ लिया और उस एक लाइन से पहले की यात्रा को छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि आसन की स्थिरता हो जाने के बाद, आसन को स्थिर हो जाने के बाद, तो आसन के स्थिर हो जाने से पहले तो भी दो आयाम आते ना आदरणीय भाई बहन, यम और यम और नियम। नियम। जी। तो यम के 5 भेद और नियम के 5 भेदों को क्या हम लोगों ने कनेक्ट किया? खुद से नहीं किया। और एक बात उन्होंने कही आसन की, तो जिस प्रकार से योग दर्शन के द्वितीय पाद का अगर दूसरा सूत्र जानना है तो पहले सूत्र को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे दूसरा सूत्र कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से यहां भी है। उन्होंने ये कह तो दिया कि आसन की स्थिरता के बाद श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है, तो उससे पूर्व की स्थितियां कितनी है, उन स्थितियों को आत्मसात करें, उनका आकलन करें, उनको जाने, उनको जिए, तब समझेंगे कि यह लाइन कहां पूरी होती है। और बिना आसनों की सिद्धि के प्राणायाम नहीं करना है। तो आप सब तो वैसे भी बहुत देर से आसन करते हैं, आप लोग तो दूसरों को आसन कराते भी, आप सब तो देखते हैं अपने शरीर को कभी बिच्छू बनाते, कभी सर्प बनाते, कभी कुछ बनाते, बड़ा अच्छा अच्छा बनाते हैं आप सब। तो इसका मतलब कि आप सभी अभ्यस्त हैं। इसलिए अब हम प्राणायाम की यात्रा करेंगे। तो ये जो प्राणायाम की यात्रा है, प्राणायाम की यात्रा को सामान्य नहीं समझेंगे, हम प्राणायाम को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रंथ।
हम प्राणायाम को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नॉन ग्रंथ, दोनों तरीके से। ठीक है, ग्रंथ क्या कहता है और लोग क्या कहते हैं, इन दोनों विषयों को आपको जानना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आज का सत्र जो हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। बस आपको अपनी यात्रा को सामान्य यात्रा नहीं समझना है। आज से हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हम सब दर्शन पूजन किसी टूर पर जाते ना, आप समझ लेना ये 45 डेज का आपका टूर है। ये लाइफ का रियल टूर है। इसके लिए कहीं घूमने नहीं जाना बैग लेके ट्रॉली लेकर के, है ना। ये लाइफ का रियल टूर है। इसे टूर के रूप में लें और आनंदित तरीके से इसको नोट करिएगा, पढ़िएगा, इसका अभ्यास करिएगा, हम आपके साथ अभ्यास करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न लेंगे। मैं शुरू से देख रहा हूं कि आप सब केवल सुन रहे थे, किसी के न तो बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा था, ना कोई इधर उधर जा रहा था, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा था क्या भाई? आप इतनी गहनता के साथ सुन रहे हैं। हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे बोलो और लोग सुने। ये मेरी भाव है कि आप भी ऐसे बोलो और लोग सुनो। और जिस दिन यह कार्य प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ना, उस दिन मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। उस दिन मुझे जीवन की सबसे ज्यादा खुशियां मिलेगी। मतलब इस तरीके से खोए हुए थे पूजा शुक्ला बहन की। कॉपी पेन मैंने कल लिखा था कि बताया था कि कॉपी पेन लेके बैठना है, जो चीजें रहे नोट करते रहेंगे। मैंने एक दो लोगों को देखा कि कुछ चीजें नोट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग को देख रहा हूं कि ना स्क्रीन से नजरें भटक रही है, ना कुछ एकदम डटे हुए हैं। समझ आ रही है? गुरुजी बहुत दिनों बाद आपको सुन रहे थे ना। ठीक है, लेकिन हमारे लिए कोई नया दिन है। हमें लग रहा है हम वही कक्षा में हैं, जहां छोड़े थे वहीं से शुरू किए हैं, है ना। जहां से छोड़े थे वहीं शुरू किए हैं। तो ठीक है, आज हम आपके साथ ऐसे हैं। हमारा कल से यह जो प्राणायाम का कक्षा है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न होगा। ठीक है, आज सभी का परिचय मैं सोचा था करूंगा, लेकिन करूं किसका परिचय? सभी तो पहले से परिचित हैं, है ना। सभी पहले से परिचित है। तो और आपका परिचय यही है कि आप एक तपस्वी हैं, तपस्विनी हैं, योगी हैं, अभ्यासी हैं और रियल सोल हैं। इससे बड़ा कोई परिचय क्या हो सकता है ना। इससे बड़ा कोई परिचय नहीं कि आप सच में रियल सोल हो। ठीक है, आज की यात्रा को हम यही विराम देंगे। ठीक है, और ये जो सुबह के आप लोगों ने श्रवण पान किए ना, जो भी हमारे कर्णों ने नए नए शब्दों का श्रवण पान किया है, इन एक एक शब्दों पर गहन विचार कीजिएगा जब मौका मिल जाए। ठीक है, एक एक शब्द आपके हृदय को झकझोरने वाला है, आपको आपका एहसास कराने वाला है। और जो शब्द हैं, हमको लग रहा है कि या तो कहीं सत्संग में सुनने को मिलता होगा और या कोई विशेष सभा में। और हम चाहते हैं कि ये सारे शब्द जो आज के थे, केवल आज के शब्द नहीं, हर दिन के शब्द आपकी व्यवहार शैली में और जीवन शैली में और भाषा शैली में शामिल हो जाए।
या आपकी भाषा शैली में और जीवन शैली में शामिल हो जाए। आदरणीय सुरेंद्र सर मुस्कुरा रहे हैं। कठिन है क्या? कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया है छोटी सी, वो मैंने बता दिया। किसी को कुछ कहना है, किसी को कोई प्रश्न लेना है तो ले सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न वो ले सकता है। इतने दिन बाद मिल रहा है, क्या प्रश्न? क्यों देवांशी बहन? आज पहले तो तो श्रवण पान कर रहे हैं। श्रवण पान कर रहा है, ठीक है। गुरुजी, हाँ आदरणीय बहन बताओ। गुरुजी आप जो भी जैसे हमें प्राणायाम की थ्योरी में जो भी बताएंगे हमें तो वो नोट डाउन करना ही है, तो क्या हमें क्या आप कुछ जैसे कुछ दे सकते हैं ऐसा बोल रहे हो? हाँ मतलब जैसे मान देखो, लो जो कुछ हम बोल रहे हैं व्यायाम। उसको हम टाइप करके भेज सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो कहीं छपा है नहीं। अगर देख के बोल रहे होते तो भेज दिए होते। नहीं छपा, जो छपा हो वो थोड़ा सा, अगर मान लो कुछ मिस हो गया कभी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी कि आपको हम दोबारा कंफ्यूज सुन। करे, जो जी शब्द आपको ना समझ में आए, जो विषय ना समझ में आए, जी आप ग्रुप में एक दूसरे से बात कीजिएगा। जी जी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो हम रोशनी मैम और सभी साधक भाई बहन, केवल हम रोशनी मैम नहीं, सब लोग, जिसके पास उसका प्रश्न रहेगा, उत्तर रहेगा, वो देगा। जी और कोई नहीं देगा तो हम देंगे। कोई नहीं देगा तो हम देंगे। जी हाँ, कुछ संस्कृत के श्लोक हैं जो आप सुन के भी ठीक नहीं लिख सकते हैं, या हो सकता है उसमें त्रुटियां हो जाए, तो हम उसको आपको टाइप करके भेज दिया करेंगे। और अगर वो कहीं किताबों में रहेगी तो हम किताब की फोटो खींच करके भेज दिया करेंगे। जी ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, किसी एक विशेष पुस्तक से होती तो मैं सारी चीजें बता सकता था। तब जैसे हमारी योगिनी विदुषी बहन देखो, जब लोगों को प्रैक्टिस कराती है तो उनके शरीर को बिल्कुल तोड़ तोड़ करके एकदम जर्जर बना देती है। क्यों? उसके शरीर के हार्डनेस को खत्म कर देती है, इतना अभ्यास करवाती है ये बेचारी। तो इन्होंने उनके ऊपर काम किया, मेहनत किया, तो उनका शरीर लचीला हो गया। अब इसके लिए कोई इनको शुभकामनाएं भी दे सकता है, कोई इनके लिए इसको मना भी कर सकता है। दोनों तरीके की चीजें, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वो किसी एक जगह से नहीं बता रहा। कल आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज देखा होगा, रात को करीब 12 बजे, है ना, 12 बजे से थोड़ा पहले। और मैंने ये देखा, हम सोचे थे आप लोग सुबह उठ करके देखेंगे, मैंने देखा कि कितने तो तुरंत लाइक कर दिया। मैंने कहा लो सभी जग रहे हैं, और मैंने कहा था कि जाके सो जाना है ना। तुरंत प्रियंका बहन का भी प्रतिक्रिया आ गया। मैं कहा लो ये तो और रातों की रानी है फिर तो, ये है ना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम फिर से सुबह में जगे हैं और रात में हम 1:30 बजे सोए हैं। क्यों? हम अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना था। जब 1:30 बजे तो श्रीमती जी की कॉल आते हैं कि आज उसी घर में सोना है या फिर आना है, मैं गेट बंद करूं। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो आ ही जा रहा है। ठीक। मैं इसी में अध्ययन कर रहा था। तो वेट करते 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 वो, उनको लगा, तो फिर उन्होंने मुझे अंततः कॉल कर लिया कि आज उधर ही रहना है तो मैं गेट ऑफ करूं, क्योंकि थोड़ा डरती भी है ना वो, थोड़ा, कि और कोई भाव नहीं था कि हाँ, तो मैं ऑफ कर दूं या फिर आप इधर आओगे आज। मैंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ। 1:30 बजे गया हूँ और 3:30 बजे जगा हूँ। और सुबह जब मैं बोल रहा था तो आप लोगों को कई मेरे शब्दों में ऐसा लग रहा था कि क्या कि हम नींद में बोल रहे हैं या फिर हम, अगर किसी को ऐसा लगा हो तो वो ऐसी गलती ना करे, क्योंकि हम भाव में बोल रहे थे, नींद में नहीं। या वो भाव थे जो रात में इकट्ठे किए हुए थे। आपके 1 घंटे की क्लास के लिए हमने 3.5 घंटे अध्ययन किया, तब जाकर के आज आपके समक्ष 1 घंटा हमने रखा है। और रोज यही होना है।
1 घंटा आपको देना है तो कम से कम 4 घंटा पढ़ना होगा। और हर जगह की विशेष चीजों को हमको निकाल करके एक ही माला के मोती में पिरोना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको वो देना है जो मिलने वाला नहीं है। हमें आपको वो देना है कि जो आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, और स्पेशल देना है। क्यों? क्योंकि आप सेवा के भाव से हो यहाँ पे। तो ठीक है। योग दर्शन में पढ़ रहे थे ना कि जब योगी अपनी सिद्धियों पर काम करता है तो भूख प्यास और नींद सब चली जाती है। रोशनी बहन, तो झूठ और माया जाल के शक्तिपात में नहीं पड़ेंगे हम आप। अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे और स्व को कनेक्ट करेंगे। चलेगा? ठीक है। अभी किसी को कुछ कहना है? नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा लगा सबको देख करके। एक बार सभी का नाम लेंगे। सौमेन भाई एक, आदरणीय माधवी बहन, सुधा मैया को प्रणाम। जिसका नाम मैंने रखा है वो बता देता हूँ। दिव्यांशी बहन हमारी जो है, जिसे हम साइंटिस्ट का नाम दिए हैं, है ना, एक दिव्यांशी बहन है। दूसरा एक हमारी जीना बहन है, जो मेरे लिए भगवान है ना। क्यों? क्योंकि इसने अपनी कमरे में, अपनी बेडरूम में भगवान की जगह मेरी तस्वीर लगा रखी है, तो इसलिए ये मेरे लिए भगवान है। आप है गुरुजी, मेरे लिए आप है गुरुजी। हाँ, तो आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ। ये है हम दोनों भाई बहन का प्यार। ये अपने घर में सुबह उठ करके गुरु और भगवान को देखने की जगह ये हमको देखने के लिए एक बड़ी सी तस्वीर बना रखी। इतनी बड़ी तस्वीर तो हमें हमारी एनिवर्सरी पर हमारी सिस्टर ने नहीं दिया, बहुत बड़ा दिया, लेकिन इन्होंने उससे बड़ा भी लगा रखा है। तो इस दिव्य आत्मा को भी मेरा प्रणाम। आप सब लोग जान लीजिए, ये मेरे लिए है ना, किसी भगवान से। आप सब वैसे ही हो। प्रियंका बहने 2020 बैच की हैं, ये सबसे पुरानी इस ग्रुप की छात्रा हैं, है ना। इस योग कुलम परिवार की सबसे पुरानी विद्यार्थी कह लीजिए, शिक्षिका कह लीजिए, साधिका कह लीजिए। प्रियंका जायसवाल, गुजरात से हैं आप, 2020 बैच की हैं, और उस बैच की हमारी फेवरेट विद्यार्थी रही। और याद रखिएगा, जो फेवरेट होगा वो ज्वाला सर को नहीं छोड़ेगा, ये विदुषी बहन ने कहा है कि सर जो आपके साथ है वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। सोचिए, आज 5 साल बाद भी हमारे साथ है। हमारी गरिमा बहन, जिनसे हम क्षमा प्रार्थी होना चाहेंगे क्योंकि हम लखनऊ में आपको समय ज्यादा नहीं दे पाए, बस आपसे मिले और फिर, है ना, इतना ही रहा। तो आप भी बहुत अच्छे भाव के हैं। हमारे हीलिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र सर, जो काफी अनुभवी हैं। मनीषा सिंह, जिन्हें हमने योगिनी विदुषी का नाम दिया था, मेरे जीवन में पहली एक ऐसी ये विद्यार्थी रही जिनको मैंने योगिनी का नाम दिया। अन्यथा कोई मेरे नाम के आगे, मतलब मेरे सामने योगिनी लगा के आ जाए तो मैं उसे इस तरीके से प्रश्नों की वर्षा करता था कि वो अगले दिन से योगिनी लगाना और योगी लगाना छोड़ देता था। और मेरे वाइवा में कोई योगाचार्य लिख के आ जाए तो फिर मतलब वो तो पक्का है कि एक भी आंसर देने का नहीं। तो उस दिन, जिस दिन से हमने इनको योगिनी का और विदुषी का नाम दिया, उस दिन से मैंने यह भाव हटा दिया। मैंने सबको योगी और योगिनी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारी मनीषा योगिनी बहन। हमारे दुष्मंता सर कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जितना ये इसने, जितना प्रेम और जितना सम्मान देते हैं, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ये हमसे ज्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन इतना सीनियर और श्रेष्ठ होने के बाद भी हम जैसे अनुज के लिए, एक छोटे के लिए इनका जो प्रेम है ना, मैंने कहा वो शब्दों से नहीं बता सकता। हमारी, हमने कल के ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि कोई भी ओप्पो, वीवो और गैलेक्सी या सैमसंग के नाम से नहीं जुड़ेगा। तो हमारी ब्रिक बहन है, इनका नाम है बनीता ब्रिक, है ना। जी आप जी जी जय जगन्नाथ जी के यहाँ से है ना, उड़ीसा से हैं, और आप जी एमए की जी। स्टूडेंट हैं, आप एमए कर रही हैं। लेकिन इनको एमए की क्लासेस में कुछ चीजें नहीं समझ आई, तो ये हमारी दर्शन की कक्षा में आई, और फिर ऐसे दर्शन हुए कि फिर ये इन्होंने ये भी कक्षा ज्वाइन कर ली। ठीक है। और वैसे ही हमारी पूजा शुक्ला बहन एक गृहस्थ जीवन में, कभी कभी हम देखते हैं इनका बच्चों को
जिस समर्पण के भाव से यह सेवा करती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये अपनी कक्षा, आप सब किस बैच के हो? एक ही साथ के हो क्या? मनीषा और ये पूजा बहन, शायद विदुषी बहन नहीं, या दिव्यांशी बहन पूजा बहन एक साथ की? नहीं, ठीक है। नहीं, गुड़िया जी के साथ है। हाँ, गुड़िया जी के साथ। तो मुझे याद है कि गुड़िया जी के साथ अगर आप हैं तो आप भी गुड़िया जी के साथ फेवरेट विद्यार्थियों में रही हैं। और गुड़िया बहन का तो हम हमेशा नाम ही लेते थे ना। गुड़िया बहन से इतना ज्यादा प्रेम किया कि गुड़िया बहन हमें छोड़ के ही चली गई। लेकिन वही है कि एक योगी, एक अभ्यासी, एक भाई बहन एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। तो गुड़िया बहन हमारे साथ है। ऐसी गुड़िया बहन को भी मेरा नमस्ते, पूजा बहन को भी, है ना भाई का। और पूजा लाइन से बोल रहा हूँ, है ना, नाराज नहीं हो। हमारी रोशनी बहन का नंबर आता है। इनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आज जो कुछ भी कक्षाएं हो रही है, जो भी संचालित हो रही है, और जो भी हम सब एक साथ जुड़े हैं, ये सब मेरे वश का विषय नहीं है, ना मेरे वश की बात है। तो ये सारा इनके पुरुषार्थ का एक छोटा सा प्रमाण है। और ये हमारी बड़ी बहन भी है और हमारी माता सरीखी भी है। हमारे हृदय में इनके लिए जो जगह है वो एक बड़ी बहन का है, क्योंकि हमें जीवन में बहुत इच्छा थी कि काश हमारी कोई बड़ी बहन होती। तो बहनें तो हमें बहुत मिली, लेकिन हमने सभी को छोटा बहन ही बनाया। और सुधा बहन को तो हम मैया कहते हैं, है ना। तो एक बड़ी बहन के रूप में जो भाव हमारे भीतर हमेशा अधूरा रहा, वो रोशनी बहन के बाद हमें लगता है कि हमें ईश्वर ने उस बड़ी बहन का भी जो कमी था उसे महसूस नहीं होने दिया। और दूसरा रूप हमें इसमें अपनी माँ का देखते हैं, क्योंकि कभी भी जब बेटा बार बार तंग करता है, माँ नाराज नहीं होती है। वैसे ही मैं इनको बार बार 5-5 मिनट पे तंग करता हूं तो ये नाराज नहीं होती। तो मेरे लिए ये, है ना, बहुत पूजनीय है। फिर आगे चलते हैं, रुचि त्यागी बहन। रुचि त्यागी बहन के त्याग जो है वो बिल्कुल अलग है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, कक्षाओं को नहीं छोड़ना है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अच्छे विषयों से दूर नहीं होना है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, कन्विंस करके कनेक्ट होना है। ऐसी हमारी रुचि बहन। डॉक्टर ऋचा सक्सेना बहन, इनको माँ कहो, मैया कहो, बड़ी बहन कहो, जो कुछ भी कहो, गार्जियन कहो, सब है। कि जिसके नाम के आगे डीआर लग जाए ना, वो सबके लिए विशेष होता है। तो ये हमारी डॉक्टर ऋचा बहन। हमारी प्रियदर्शिनी दास बहन, जो शुरू में तो बिल्कुल हिंदी बोल ही नहीं पाती थी, लेकिन अभी अगर हिंदी में हमसे बात करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। उड़ीसा से है हमारी प्रियदर्शिनी बहन, या बंगाल से? बंगाल से, बंगाल से या फिर उड़ीसा से? उड़ीसा से, ठीक है, मैं सही था, उड़ीसा से ही आप। और प्रियदर्शिनी बहन का जो भाव है ना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई भी सामान्य लोग नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो प्रियदर्शिनी बहन का नाम ही केवल प्रियदर्शिनी नहीं है, इनका भाव भी बड़ा ही प्रियतम वाला है, बहुत प्रिय है। और इनकी एक खासियत है, मैं बता दूं, इनके भीतर विनम्रता कूट कूट के भरी है। कभी कभी मुझे लगता है प्रियदर्शिनी बहन इतना विनम्र नहीं होना चाहिए, तंग लोग बहुत करते हैं। तो ये इनकी विनम्रता, बहुत सादगी वाली हमारी बहन है। और एक और बहन आती है हमारी शांति बहन। हमें याद है कक्षा में हमेशा शांति बहन, गुड़िया बहन, पूजा बहन, हम हमेशा नाम लेते रहते थे। और मुझे याद है मैंने एक बार इनसे कहा भी था किसी कक्षा में, कि मैंने कहा नाम केवल शांति रख लेने से सभी के जीवन में शांति नहीं आएगी। शांति की प्राप्ति करनी है तो साधना को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जो हमारी शांति बहन है, इन्होंने जीवन में बहुत विषम परिस्थितियों को भी झेला है, याद रखिएगा। ये अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से ये रूबरू हुई हैं, जो एक व्यक्ति को खड़ा होने के लिए, या उस व्यक्ति को खड़ा करने के लिए शायद बहुत कठिन होता है। ऐसी हैं हमारी शांति बहन, जो चीजें, शांति बहन आज छोड़ करके आई है यहाँ पे। जिस त्याग के साथ यहाँ यह जुड़ी हुई है, जिस भाव के साथ यह यहाँ जुड़ी हुई है, यह भाव सामान्य तरीके से नहीं आता है। जीवन में जब आदमी
कुछ पाता है तो बहुत खुश होता है, और जब कुछ उससे विमुख होता है तो वह टूट जाता है। लेकिन यही है योगी की शक्ति, कि जो वास्तविक को स्वीकार करने का सामर्थ्य प्रदान करे। तो अगर इन्होंने वास्तविक को स्वीकार किया है तो याद रखिए कि यह बड़ी सामर्थ्यवान है। तो ऐसे इनकी प्रबल दृढ़ संकल्प को और सामर्थ्य को मेरा प्रणाम है। प्रिय शांति बहन, हमारी एक शिवा खुलेता बहन है, आप यूएस से हैं? नहीं नहीं सर, इंडिया से ही, अच्छा, आप इंडिया से, अच्छा ठीक है। उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हमारी एक बहन है, शिविका बहन, सॉरी शिवा बहन। तो शिवा बहन के नाम के आगे जो शिव शब्द लगा है, आपने देखा कि शुरू से ये कक्षा में जुड़ी रही, बहुत ही गहरे भाव के साथ, बहुत ही मनन करते हुए यह श्रवण पान कर रही थी। इस चीज को आपने नोटिस किया? और यह देवभूमि से है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, गुरु का द्वार, है ना। हरि का द्वार कह लो, हरिद्वार कह लो, उत्तराखंड कह लो, तो आप उस पवित्र पावन भूमि से हैं शिवा बहन हमारी। तो शिवा बहन इस सत्र में हमारी आई है। हम आज परिचित हो रहे हैं आपसे शिवा बहन ना, कि पहले हो चुके हैं? क्लास में वैसे पर्सनली नहीं हुए हैं, बट परिचित आज ही हुए हैं। ठीक है, तो परिचित आज हो रहे हैं। तो आपके भीतर की जो शिव जैसा संकल्प है ना, जो शिव जैसा दृढ़ है ना, वो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि श्रवण पान करना एक विषय हो गया, मनन के साथ श्रवण पान करना ये अलग विषय। तो ऐसी हमारी शिवा बहन को देवभूमि से जो आई है, आपका स्वागत है इस कक्षा में शिवा बहन। ये सारी धन्यवाद। सभी दिव्य योगी भाई बहन हैं, सभी दिव्य आत्माएं हैं, और इन दिव्य आत्माओं के साथ आपकी भी जो आत्मा है वो दिव्य ही है, असाधारण ही है, तभी हम आप कनेक्ट हो पाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपके उस रियल शोर को सभी की तरफ से मेरा प्रणाम। अब बच गए हमारे आदरणीय पिंटू सर, हमारे आकाश भाई। आप लोगों की वीडियो ऑफ है, मैं बता देता हूँ आप लोगों के बारे में भी। आदरणीय पिंटू सर जो हैं, सागर सर, आपका फोन कल रात को 8:30 बजे आया है, और किन्हीं परिस्थितियों के कारण, विषमता के कारण ये इनरोल नहीं हो पाए थे। इन्होंने कहा सर हम कनेक्ट नहीं हैं, और हाँ आ गए। तो मैंने कहा सर आपने लेट क्यों किया? तो इन्होंने बताया कुछ विषम परिस्थितियां थी, लेकिन मैं क्लास नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा इतना प्रेम करते हैं आप सभी हमसे। आदरणीय सुरेंद्र सर, वही वाली बात है, देखिए अंतिम समय तक चलता रहा प्रोसेस। तो ऐसे हमारे पिंटू सर है, सागर इनका नाम है, गहराई इनमें कूट कूट करके भरी है, और इसका पैरामीटर यह है कि अंततः इन्होंने कक्षा ज्वाइन कर ली। गहराई यही है। तो सागर सर की जो भाव है वो हमेशा बनी रहे, और ये सभी की गागर को सागर से भर दे। खाली गागर जो है ना, उसमें सागर के जैसा मोती भर दे, सागरों से आई हुई मोतियां भर दे, है ना। तो ऐसे हमारे सागर भाई को भी धन्यवाद, स्वागत है आपका। विदुषी बहन हो चुकी है। आकाश गर्ग भाई सुन पा रहे क्या? बहुत प्यारे भाई हैं, और ये बहुत छोटे हैं, और सही बताऊं तो हृदय से मैं इनको अपना भाई मानता हूँ, छोटा भाई। क्यों? क्योंकि इनकी जो शालीनता, इनका जो भाव है, और परिस्थितियां विषम होने के बाद भी जो इनका डेडिकेशन है, उसे सीखना चाहिए। तो हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपका नाम आकाश है, आप आकाश की तरह फैलो, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम जिस जगह से है वह अपने आप में बड़ा रमणीय है, बड़ा स्पेशल है। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी, ना भूतो ना भविष्यत, साक्षात जहाँ देवी निवास करती है, संपूर्ण शरीर वास करती है, उस जगह से हम हैं। तो माँ का भी कृपा आप पर बना रहे आकाश भाई। आप व्यापकता के साथ अपनी इस ज्ञान को और भी व्यापक बना करके सर्वस्व के लिए पहुंचाए, मेरी शुभकामनाएं आप। धन्यवाद। ठीक है, अमृता बहन हमारी प्यारी बहन है, और अमृता बहन का नाम ही है। अमृता बहन एक ऐसी बहन है, मैं बता दूं, मैं इनको बहुत तंग करता हूँ, ये फिर भी बुरा नहीं मानती। रोशनी बहन देखिए हंस रही है। अतः हमारी भी एक आदत है ना, बच्चा हूं तो क्या करूं। तो अमृता बहन को भी मैं बहुत तंग करता हूँ, आदरणीय सुधा मैया,
ये मैं बहुत तंग करता हूँ ना, कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन एक बहन की खूबसूरती है ये, या कह लीजिए कि इनका ये बहुत बड़ा विशेष गुण है कि कभी मैंने इनके चेहरे पे शिकन या नाराजगी के भाव नहीं देखे। ऐसी गुणों वाली है हमारी अमृता बहन। और इनके नाम के आगे, जिसके नाम के आगे अमृत हो, फिर वो सामान्य हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी आप इन्हें नहीं देख पा रहे, इनका दर्शन दुर्लभ है क्योंकि नाम के आगे अमृत लगा हुआ है, तो आज निकल तो कर ही लेंगे। है ना, तो ठीक है, ऐसी हमारी अमृता बहन है। और एक भाई हमारे बच गए, हमारे प्रिय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा सर, जो अपनी कक्षा में बहुत श्रेष्ठता के साथ कक्षाएं करते रहे। और डॉक्टर रामकृष्ण सर लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल ही रहे हैं, उन कक्षा में जो भी लोग थे। और आप हमारे होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और आपका क्लिनिक भी है, आप लोगों की सेवा भी करते हैं। और किसी भी चीजों का जो अध्ययन है, जो श्रवण है, वो इतनी गहराइयों से करते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप इतना बड़े होते हुए भी आप अपने से छोटे लोगों को इतना रिस्पेक्ट देते हैं और इतने सम्मान देते हैं। ये बड़ा विशेष गुण है आप। तो आपके इस विशेष गुण को हमारा प्रणाम है। ऐसे थे हमारे ये इतने ढेर सारे प्यारे भाई बहन, जिनके लिए सब बड़ा विशेष है। बहुत कुछ भाव है मेरे भीतर, सब कुछ नहीं व्यक्त कर सकता, है ना। नहीं तो फिर आप थोड़ा क्या उदंड हो जाओगे, थोड़ा बह जाओगे। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ही बताना है ना, ज्यादा बताना नहीं है। बस इतना बताना है कि ये कक्षा सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ एक भी साधक सामान्य नहीं है, सब अपने आप में स्पेशल है। और या कह दे कि आदरणीय सुरेंद्र चौधरी सर, आप तो हीलिंग स्पेशलिस्ट है, मैं कह दूं कि अब तक के जो, मतलब कहते हैं ना, क्षण क्या है, जो क्षण क्या है ना, जो हम लोग कभी कभी देखते हैं वेबसाइट पर या कहीं देखते हैं कि 40,000 टीचर्स, 45,000 टीचर्स या 50,000 टीचर। तो उन टीचरों में ये 50,000 टीचर में ये जो 35 टीचर्स हैं, ये स्पेशल यही टीचर हैं, रियल यही टीचर हैं, जो सच में सर्वस्व के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये सभी रियल सोल है। जो नहीं जुड़े वो रियल सोल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमारे कर्मों में और उनके कर्मों में कुछ दूरियां हैं। इन फ्यूचर फिर हो सकता है कोई जुड़े। तो ये सभी लोग जो है ना, ये सभी एक डायमंड है, सभी एक हीरे हैं। और सब में एक विशेष गुण है, सभी प्रतिभावान है, सबकी अपनी एक उपयोगिता है। और सब अपने आप में महारथी हैं। तो हम सबको यहाँ एक दूसरे से सीखना है। कोई शिक्षक यहाँ पे नहीं है और कोई विद्यार्थी यहाँ पे नहीं है। हम सब गुरु भाई बहन हैं। हम सब गुरु भाई बहन की भाव से ही सीखेंगे। हम सब गुरु शिष्य परंपरा का पालन तो करेंगे, लेकिन भाव गुरु भाई बहन के ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेगा। ठीक है, हमें जिसके लिए जो कहना था कह दिए, जो नहीं आए उनके लिए कल कहेंगे। तो आज कक्षा का प्रथम दिवस था। आप सभी से परिचय प्राप्त करने से बेहतर था कि मैं सभी का परिचय करा दिया, क्योंकि आप बोलते तो एक दो शब्द बोलते, आप अपने गुणों को बताते नहीं, और मुझे आपके गुणों को एक दूसरे को बताना था। तो इसलिए बिना अनुमति के मैंने ये आपसे डिसीजन ले लिया कि मैं ही बताऊं। अगर किसी को नाराजगी या कोई बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी जो हक थे मैंने मार लिए। और इसके पीछे कारण एक ही था, मैंने बताया ना कि आप केवल अपना परिचय देते, व्यक्तित्व का परिचय मुझे कराना था आपकी, कि आप सामान्य नहीं है, इसलिए मैंने यह लीडिंग रोल ले ली। और आपको पता है, रानी मधुमक्खी हमेशा आगे ही रहती है। लीडर लीडरशिप छीन लेता है, वो मांगता नहीं कि भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो, वो छीन लेगा वो। तो ये गुण आपके भीतर भी होना चाहिए, और है, और आगे और अच्छे से होगा। एक दो भाई बहनों ने हैंड रेस किया था। किन लोगों ने हैंड रेस किया था? फिर से कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो शायद उस बीच में किसी ने हैंड रेस किया था। तो आज की सत्र यहीं पर हमारा पूर्ण होता है। कल से हम किसी का परिचय नहीं करेंगे, हम सब एक दूसरे से परिचित हो गए हैं। कल से हम अपनी इस वास्तविक यात्रा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है। जिस प्राण को
छोटी सी यूट्यूब की वीडियो के द्वारा, छोटी सी रील्स के द्वारा, या छोटी छोटे विषयों या छोटी छोटी लाइनों के द्वारा हम समझते हैं, ये विषय वो नहीं है जो हम देखते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं। ये विषय बहुत भिन्न है और इसे जानना है, इसे जीना है। ठीक है, तो अब आज के सत्र को विराम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सभी फिर एक नई सत्र में मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, और नए सत्र से हर दिन नए नए लोग प्रेयर कराएंगे। चलेगा? ठीक है, सब लोग अपनी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। ठीक है, और नए कक्षा मतलब कल होने हैं, तो कल कोई एक लोग प्रिपरेशन करके आएंगे। आपके पास प्रेयर के लिए 5 मिनट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राणायाम की कक्षा कर रहे हैं, काउंटिंग करने के लिए प्रेयर नहीं करेंगे, सोल को सोल से कनेक्ट करने के लिए प्रेयर करेंगे। पता नहीं, हम जब शुरू किए थे तो 3-4 लोग थे, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो 20-25 लोग आ गए थे। और जब मैंने आंखें खोली तो ये देखा कि सब लोग भाव में डूबे हुए थे, या कहाँ थे, मुझे देख के अच्छा लगा कि आप आए, बिना बोले आप जुड़ गए। तो इसी तरीके से प्रेयर के लिए 5 मिनट आपके पास है, लास्ट की क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 मिनट्स है, और इस 45 डेज कोर्स का स्पेशल टाइम भी 45 मिनट है। क्लियर? क्लियर? जी गुरुजी। जी कोई गुरु भाव, कोई प्रश्न रह जाएगा तो समय अगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 5-10 मिनट, 20 मिनट, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं। चलो, शांति बहन क्या कहना चाह रहे थे? कुछ कह रहे थे? नहीं गुरुजी। अच्छा, ऐसे आपने किया तो मुझे लगा कोई। ठीक है, तो सब लोग प्रेयर करके आएंगे। प्रेयर भाव से आएंगे, हम किसी से भी प्रेयर कह सकते हैं, मतलब निवेदन कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करवाएंगे, है ना। किसी से भी निवेदन कर सकते हैं कि आज आप प्रेयर करेंगे, तो सब लोग प्रेयर का प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। प्रेयर नाम के लिए नहीं करना है, प्रेयर सोल को सोल से कनेक्ट करने के लिए करना है। क्लियर? जी ठीक। गुरुजी। तो सभी के भीतर विराजमान उस सत्ता को, उस अदृश्य शक्ति को, उस दैदीप्यमान ऊर्जा को हमारा शत शत नमन है, वंदन है, प्रणाम है। सभी को ओम शांति। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, राधे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी, नमः सबको शिवाय। नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको हरे कृष्ण।